नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खास करके जीएस फर्स्ट पेपर पे अभी एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें जो पोटेंशियल स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं, मैं उसको इवेलुएट करता हूं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूं कि ताकि आप लोग उससे कुछ सीखें। इसी सीरीज के तहत आज जो है हम 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, वो क्वेश्चन रिलेटेड है भक्ति लिटरेचर से। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। फ्रेंड्स, पहले हम इसके आंसर को पढ़ते हैं, इन्होंने जो लिखा है, उसके बाद इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या है। सबसे पहले इनका आंसर है, द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 9th or 10th century in the South India. This movement was started as a reaction to Brahminical supremacy and caste rigidities. The Nayanars, और जिसको सेवाइट्स बोलते हैं, एंड वेस्टवाइट्स जिसको अलवर्स बोलते हैं, सेंस कैरीड द मैसेज ऑफ भक्ति टू ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये इनका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इनका है कि नेचर और क्या है, द नेचर ऑफ लिटरेचर। द ओवरऑल थीम ऑफ द वाज द सेक्युलर एंड एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड। बहुत सुंदर कि ये आपने नेचर का पहला पॉइंट बहुत सुंदर बताया आपने। प्रीच द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इक्वलिटी की बात किया है इसमें, ये आपने नेचर बताया है। एक्सेप्टेड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड स्टेटा, ये बहुत सुंदर नेचर की बात किया है। दे प्रीच द डिवोशन प्रेयर्स टू द गॉड इंस्टेड ऑफ लिविंग ए लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी जस्ट लाइक द बुद्धिज्म द जैनिज्म। ये बहुत अच्छा कंपैरेटिव स्टडी करके आपने इसके नेचर को बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया। जब आप किसी के साथ कंपेयर करके बताते हैं तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताने की कोशिश करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये बताते हैं कि द लैंग्वेज यूज्ड इज कॉमन मेन्स लैंग्वेज लाइक पाली एंड द कन्नड़ा। ये आपने इसका नेचर बताया है कि बहुत ही कॉमन पीपल्स का जो लैंग्वेज है उनको यूज करते थे ये। सो द लिटरेचर बिकम एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। इस कॉमन लैंग्वेज को यूज करने के कारण जो लिटरेचर था हर लोगों तक पहुंचा। बहुत सुंदर बात आपने कहा है, यहाँ पे लिखा है। ये जो लिटरेचर है, एडवोकेट द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड इक्वलिटी विद द मेन। इस लिटरेचर में इसका नेचर था, इसमें ये बताते हैं कि जो वुमेन के साथ प्रॉब्लम थे, जो उनके साथ भेदभाव होता था, उसका इमेंसिपेशन की बात करते हैं और उस इमेंसिपेशन को दूर करते हुए दोनों में कैसे इक्वलिटी लाई सकता है मेन एंड फीमेल में, उसकी बात किया है। आपने नेचर बताने के बाद कंट्रीब्यूशन बताया। आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप हेडिंग में बात कर रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका आप हेडिंग दे रहे हैं और फिर उसके अंदर पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जो आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बोल रहे हैं आप, द लिटरेचर वॉज एबल टू प्रीच इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ये आपने कंट्रीब्यूशन बताया। द लिटरेचर ब्रिंग फोर द सोशल डिसेबिलिटीज एंड रिजेक्टेड दैम, दिस मेड इंडियन सोसाइटी मोर इंक्लूसिव। आपने बताया कि ये जो लिटरेचर है, जितने भी समाज में डिसेबिलिटीज थे उनको सामने लाया, उसको फिर रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के कारण समाज जो है एक इंक्लूसिव समाज बनने की ओर गया। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये बता रहे हैं कि द सेंस वेर एबल टू गिव ए बिग ब्लो टू ब्राह्मणिकल सुपरमेसी एंड कास्ट रिजिडिटीज। ये कंट्रीब्यूशन है कि जितने भी सेंट्स थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया, बहुत ही बिग ब्लो किया किस पे, तो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी एंड कास्ट रिजिडिटीज पे। बहुत ये कंट्रीब्यूशन है। फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं कि जो पाली लैंग्वेज है और जो कन्नड़ लैंग्वेज है, इसमें जब आप बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में जब बात करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप उस लोकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया। लिटरेचर वॉज एबल टू एजुकेट पीपल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड अदर सोशल डिसेबिलिटीज एंड मोटिवेटेड देम टू गेट रिड ऑफ इट। ये लिटरेचर जो है, जितने भी समाज में डिसेबिलिटीज थे या प्रॉब्लम्स थे, उनसे उबरने के लिए एक प्रयास इन्होंने किया। इस लिटरेचर में ये बात कही गई है। जो 8th पॉइंट है, ये बता रहा है कि लिटरेचर हेल्प द पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा टू इमेंसिपेट एंड गिव देम द सेंस ऑफ डिग्निटी। इस लिटरेचर में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे उनको इमेंसिपेशन करके और उसमें एक सेंस ऑफ डिग्निटी बढ़ाने का बात इस लिटरेचर में किया गया है।
इस तरह से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस लिटरेचर का भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में। मेनी न्यू टाउन्स ग्रू एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पर एज द मैसेज ऑफ द लव एंड डिवोशन स्पिरिट। ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बता रहा है कि जैसे ही लव एंड डिवोशन का स्प्रेड हुआ तो समाज में पीस हुआ, जब पीस हुआ तो वहाँ पे ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ने के कारण जो है इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के फील्ड में प्रॉस्पेरिटी आई और जिसके कारण जो नए नए टाउन्स डेवलप हुए। बहुत सुंदर आपने इकोनॉमी को लिंक किया यहाँ पे। और फिर बता रहे हैं कि इन कंक्लूजन इट कैन बी आर्ग्यूड दैट भक्ति लिटरेचर वाज एबल टू वर्क अपॉन इमेंसिपेशन ऑफ पीपल, gave them a sense of dignity. It also helped in development of regional language. Hence, the Indian culture benefited a lot with advent of Bhakti movement. It was truly the cultural revolution of the India. आपका आंसर बहुत सही है, जो पूछा गया है अंत तक आप उसी का जवाब दे रहे हैं, कहीं भटक नहीं रहे हैं। आपका आंसर बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ भरा हुआ है। आपने ट्राई टू टच ईच एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स का आंसर देने की कोशिश किया और आपके आंसर में बहुत ही सुंदर फ्लो है, एक अच्छा आर्टिकुलेशन है, एक बहुत ही सुंदर कॉम्प्रिहेंशन है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ और बात ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को डिस्कस करना, क्वेश्चन पे माइंड मैपिंग करना, ये बहुत जरूरी है। इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, तो आपको नेचर जो वर्ड है इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, इवेल्युएट का मीनिंग समझना पड़ेगा और जो लिटरेचर है इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। जब हम इंडियन की बात करते हैं, वो भी 9th-10th सेंचुरी में बात करते हैं, तो क्या इंडिया का मतलब आज का इंडिया है जो कि हम डिवाइडेड है? नहीं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो आप जब भी बिफोर इंडिपेंडेंस जब भी कि इंडिया की बात करें तो आप अपने ब्रेन में हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात रखें। और जब कल्चर है तो आपका कल्चर को लेकर के बेसिक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस विद द कल्चर एंड द सिविलाइजेशंस। ये सारे चीज आपके बहुत क्लियर होना चाहिए। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी इवेल्युएट की बात आती है तो आपको अपना ओपिनियन कंक्लूजन में देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक नेचर वर्ड कहा गया है। जब भी नेचर किसी का बताने की बात कहा गया हो तो वहाँ पे उसके बारे में अन्य जो राइटर्स कुछ बोलते हैं वहाँ पे 1-2 राइटर का ओपिनियन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर का मतलब ही होता है कि किसी पार्टिकुलर थिंग के नेचर के बारे में जब डिस्कशन हो तो उसके बारे में अन्य लोगों ने जो कहा है उसको भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इवेल्युएट है तो कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन दीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड को निकालेंगे, कीवर्ड का बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो आपका किसी भी क्वेश्चन पे आंसर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, इंट्रोडक्शन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इनका क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले देखिए, पहले लाइन में भी आपने स्टार्टेड वर्ड यूज किया और सेकेंड में भी आपने स्टार्टेड यूज किया। इसका मतलब है कि आपके पास वर्ड का स्टॉक कम है। 2 वर्ड 2 ही लाइन में, एक साथ 2 लाइन है, दोनों में सेम वर्ड को रिपीट किए। ऐसा मिस्टेक ना करें, आप अपने वर्ड के स्टॉक को बढ़ाएं। जो दूसरा आपने बताया है कि यहाँ पे फैक्टर्स बताया है, आपने बहुत सुंदर बताया है कि ये फैक्टर्स थे, इस फैक्टर के अलावा कुछ और फैक्टर थे, इसीलिए उस फैक्टर को भी बताएं। देखिए, हिस्ट्री के स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। अगर आप कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझ गए तो आप हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बना सकते हैं। हिस्ट्री को हमेशा कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस में समझिए। आज जो हो रहा है इसके पीछे कुछ कारण होगा, और आज अगर कुछ कारण है तो इसका परिणाम कुछ होगा। तो जो कारण है उसका कुछ परिणाम होगा। तो कारण है मतलब कॉज है, परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है। हिस्ट्री को हमेशा इसी अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपका हिस्ट्री पे अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए जब आप बोल रहे हैं भक्ति लिटरेचर का, तो भक्ति मूवमेंट के जो इमरजेंस हैं, ओरिजिन और डेवलपमेंट है, इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर दिया है, आप 1-2 फैक्टर और दे देते तो ये आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता। फ्रेंड्स, आपने भक्ति लिटरेचर की तो बात किया कि भक्ति लिटरेचर का क्या नेचर है और क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपने किसी भी भक्ति लिटरेचर के नाम को मेंशन नहीं किया। आप देखेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारे भक्ति लिटरेचर जो है, बहुत सारी जो राइटिंग्स है सेंट्स के, उनका नाम उसमें दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे भक्ति लिटरेचर का नाम देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपने
किसी भी सेंट्स का नाम नहीं दिया, सिर्फ अलवर और नैनार बताया। आपको भक्ति लिटरेचर में भक्ति जो सेंट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए आपको 2-3 नाम तो देना ही चाहिए। इससे आपका आंसर जो है बहुत ही सब्सटेंटिव हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने लास्ट में ये बोला भी है कि इसको हम कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और जब आपको बोला गया है इवेल्युएट द नेचर एंड द कंट्रीब्यूशन, तो आपको ये बात समझना होगा कि जो लिटरेचर में जो बड़ी बड़ी बात कहा गया है, क्या ये सिर्फ आइडिया में ही रिवॉल्यूशनरी है, या इस भक्ति सेंस और भक्ति लिटरेचर का जो रिवॉल्यूशनरी बात कहा जा रहा है उस समय उस समाज में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इट मीन्स दिस रिवॉल्यूशनरी थिंग्स वाज एग्जिस्टेड ओनली इन आइडिया, और this revolutionary things was existing in the society in a pragmatic form or in a practical form। इस एंगल पे भी आपको बात करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर इज दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। आपके बहुत सारे पॉइंट दोनों में लगभग सेम थे, जो आप नेचर में लिख रहे हैं वही कंट्रीब्यूशन में लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप में क्लियरिटी नहीं है कि नेचर क्या होता है और कंट्रीब्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा माइंड मैपिंग करेंगे। ओवरऑल आपका आंसर बहुत अच्छा है, बहुत ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, टू द पॉइंट है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को डिमांड को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले क्वेश्चन में और अच्छा आंसर लिखेंगे। थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में।